तालियां ही आपके प्रणाम होती हैं और आपकी तालियां ही आपके दिल के भावों को मंच तक पहुंचाती हैं। तो जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उनको किस तरह से अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सके, उसमें सर हम आप सब के पास मोबाइल होगा, कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा उसमें एक टॉर्च होती है, जलाइए। आपके मोबाइल में एक टॉर्च होती है, जरा जलाएं। दीप प्रज्वलन तो यहाँ नहीं होना है, लेकिन हम आपसे आपके हाथ में जो दीपक है, डिजिटल दीपक, उसको जलवाते हैं। जरा सब लोग जला रहे हैं, जिनके पास भी मोबाइल है टॉर्च जलाएं। हाँ जी, वाह, ले ले चलो ठीक दीपक, ये दीपक संकल्प है वन्य जीवों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए। सभी लोग जलाएं तारे सभी पर। और मैं अपने छायादार बंधुओं से कहूंगी ये फोटोग्राफ लें। सबके हाथों में दीपक है। अब आपके इसी मोबाइल में एक साइलेंट मोड है, उससे ऑन कर दें। दीपक को आप विश्राम दे दें, लाइट को बुझा दें। आपके मोबाइल में सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें और फोटो खींचने का लोग मत करें। ये सारा कार्यक्रम आपको YouTube पर मिल जाएगा, ठीक है? तो मोबाइल को अपने जेब में या अपने पॉकेट में, थैले में रख दें, विश्राम दे दें। साइलेंट पे कर दिया। अब आपके दोनों हाथ खाली हैं, जरा दोनों हाथों को दिखाएं मुझे। दोनों हाथ खाली हो गए, मोबाइल को विश्राम दे दिया। अब इन्हीं हाथों से एक बार ताली बजाएं। तो सब ये बनाते हैं। हाँ, चलो थोड़ा आगे चलो। हाथ खाली हो गए तो आपकी तालियां भी तेजी से बज रही।
जंगल में मंगल हो रहा है। भारत माता की जय श्री राम। सभी से अनुरोध है, अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है, राज्य में माननीय वन मंत्री माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से हम अनुरोध करेंगे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लोगों को भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन माननीय श्री केपी मलिक जी से अनुरोध है कि वो करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पीटीआर में आज आपकी उपस्थिति से निस्संदेह पीलीभीत के पर्यटन को विश्व मानचित्र पर और लोकप्रिय बनाने में कारगर सिद्ध होगी। इस क्षेत्र में बाघों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन को बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय लगाए गए जो एक विश्व रिकॉर्ड है, जिसकी सराहना न केवल नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में हुई है। और हमारे प्रधान शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही 15 परियोजनाएं विकास कार्य का लोकार्पण और 11 विकास कार्यों का शिलान्यास शिलापट का अनावरण हो रहा है। और इस क्षेत्र में 2023 की थी उस पुस्तिका का विमोचन होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल से पहले 15,110 सारस थे और आज उनकी संख्या बढ़कर 19,522 विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आपकी तालियों के साथ। WWF इंडिया यानी विश्व प्रकृति निधि भारत एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग का विमोचन किया जाएगा। आप सब जानते हैं ये कॉरिडोर नेपाल नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमाओं के बीच का वो वन्य क्षेत्र है जिसे संरक्षित करने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप सबकी तालियों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से वृक्षारोपण अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 2023 में हमने संकल्प किया था 35 करोड़ वृक्षों का रोपण करने का, लेकिन संस्थाओं का सहयोग, आप सब तालियों के माध्यम से शुभकामनाएं दें। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैट्स का अवार्ड मिला। ये वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए दिया जाता है। आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 71 बाघ हैं। इस पुरस्कार को माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपें और आप सब तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करें। हाथियों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने तराई एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की, जिसके अंदर दुधवा टाइगर रिजर्व और हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए आज उनकी संख्या 150 है, लेकिन इस प्रयास के माध्यम से हम इसे और बढ़ाएंगे। इस क्षेत्र में लोगों के जीवन यापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो औषधियों का निर्माण करें, उत्पादन करें और इसी क्रम में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी इको विकास समिति से आएंगे और ये लेंगे। इको विकास समितियों द्वारा ये कार्य बढ़ाया जा रहा है। तालियों से आपका आशीर्वाद मिले। निपुण बैरागी ये भी पुरनिया इको विकास समिति के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बाघों के सुरक्षा और संवर्धन के साथ साथ आम आदमी भी सुरक्षित रहे, इसलिए डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और बाघ मित्र ऐप का आप देख रहे हैं, पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाघ मित्रों के लिए इसे डिजाइन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें प्रशस्ति पत्र दें।
इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री नवीन खंडेलवाल जी को, जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के, और बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री अरुण कुमार सिंह, प्रभागीय निदेशक बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर, और उसके बाद डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, उप निदेशक वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। आपकी तालियां रुक जाती हैं तो कुछ सुना सुना सा लगता है। श्रीमती नीना कुमार, शिक्षा अधिकारी नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। तालियों से इन सबको अपनी शुभकामनाएं दें। डॉक्टर दक्ष गंगवार, पशु चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। श्री राम भरत यादव, वन दरोगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सुश्री सोनी सिंह, वन दरोगा सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत। आपकी तालियां बजती हैं तो इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। श्री दीपक कुमार, वन रक्षक पीलीभीत टाइगर रिजर्व। श्री नरेश कुमार, विश्व प्रकृति निधि भारत पीलीभीत। और इसके बाद बाघ मित्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाघ मित्र श्री अदनान खान और श्री दारा सिंह, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आयोजित वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केबी मलिक जी, प्रदेश के गन्ना और चीनी मिल विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री बाबूराम पासवान जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, श्री विवेक वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री मनोज सिंह जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पीलीभीत और पूरनपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे आपके बीच में प्रकृति की इस गोद में बसे हुए इस महत्वपूर्ण स्थल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वन्य जीव सप्ताह के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर मुझे आपके बीच में आकर के जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए वन विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर पीलीभीत जनपद
कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहां की आवश्यकता के अनुरूप विकास के जिन कार्यक्रमों को समय समय पर यहां पर वे लेकर के आए हैं, उन योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए पीलीभीत जनपद के सभी नागरिकों को मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने केवल मनुष्य को ही इस जीव सृष्टि का हिस्सा नहीं माना है, पूरे चराचर जगत से जुड़े हुए, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, चाहे वह कोई भी अन्य ऐसी वस्तु जिस पर मनुष्य जाति का अस्तित्व टिका हुआ है, भविष्य टिका हुआ है, उसके संरक्षण पर सदैव से जोर दिया। यहां तक कि हमने अपनी इस धरती को भी माता के रूप में संबोधित करते हुए हमारे वेदों ने हमें एक प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि जीवन चक्र यह केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव और जंतु के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जब यह धरती रहेगी, मनुष्य भी रहेगा। जब जीव जंतु रहेंगे, चाहे वह आज के समय के पालतू हो और चाहे जंगली हो, जब वनस्पतियां रहेंगी, पानी के प्रवाह के लिए स्रोत बने रहेंगे, तालाब रहेंगे, जंगल रहेंगे, ये सभी कुछ जब रहेगा तो मनुष्य के अस्तित्व के सामने कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इस जैव पारिस्थितिकी पे संकट आएगा, वहां मनुष्य का अस्तित्व स्वयं खतरे में पड़ जाएगा। और उसी विसंगति को दूर करने के लिए अक्टूबर मास के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाने का कार्यक्रम, और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश तो सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश को देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हृदय स्थल के रूप में जहां मान्यता प्राप्त है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां देश के सर्वाधिक धार्मिक पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहीं इको टूरिज्म के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। और हमारी तराई के इस क्षेत्र में तो करतनिया से लेकर के, चूका से लेकर के, दुधवा से लेकर के और अमानगढ़ तक पहुंच जाइए आप, पूरे के पूरे क्षेत्र में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखता है, जो पूरे इकोसिस्टम को एक नई जान फूंकने का कार्य कर सकता है। और उस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां के लिए अत्यंत उपयोगी है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि लगातार डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो भी कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 3:2 लक्ष्य टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले बाघों की संख्या में 2022 में
दोगुनी करने में हमने सफलता प्राप्त की है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनडीपी, IUCN, GTF, WWF, CATS एवं द लायन शेयर द्वारा जो संयुक्त रूप से यहां पर सर्वे किया गया है, उसके माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। मैं इसके लिए इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कार्मिकों को, सभी विभाग के अधिकारियों को और साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी, 18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास हुए हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है। और इसमें प्रदेश के अंदर 10 वेटलैंड्स का भी रामसर साइट के रूप में प्रबंधन का कार्य भी वन विभाग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर जिनका इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सतर्कता और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और आज यहां पर जब मैं आया हूं, मुझे याद है जब मैं पिछली बार 2018-19 में मुझे दुधवा में कई बार जाने का उस समय जाना पड़ा था, क्योंकि जब भी प्रकृति में संतुलन पैदा करने का प्रयास होगा तो मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की स्थिति से बचाने के लिए हम लोगों ने उस समय होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। और साथ साथ ये भी कहा था कि पहले जब मानव और वन्य जीवों के बीच में कोई संघर्ष होता था, कोई जनहानि होती थी, तो कोई सहायता नहीं मिल पाती थी। हमने इसे आपदा घोषित किया और किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर इस आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता हम लोगों ने जनहानि पर देने की व्यवस्था की है। आज मैं वन विभाग से कहूंगा कि जहां भी हमारे इस प्रकार के वन गांवों से लगे हुए हैं, वहां पे हम सोलर फेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करवा दें, जिससे गांव के लोगों को या वन्य जीवों को गांव की बस्ती की ओर आने का अवसर न मिले और उससे होने वाले नुकसान को, जनहानि को या धनहानि को, जीव उनके पालतू मवेशियों को इसके कारण नुकसान न होना पड़े, इसके लिए हम लोग अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। दूसरा, प्रदेश इस दृष्टि से बहुत उर्वरा है। खासतौर पर अगर हम यहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मनुष्य के बाद जलीय जीवों में जो सबसे संवेदनशील प्राणी माना जाता है वो गांगे डॉल्फिन माना जाता है। गांगे डॉल्फिन, बहुत सारे किस्से आपने इसके बारे में सुने होंगे। आज यहां पर वन विभाग के द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की आज यहां पे घोषणा हो रही है। और इसके माध्यम से यह जल की शुद्धि के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। हम लोगों को अपने नदियों को, अपने तालाबों को शुद्ध रखने में इनकी भूमिका के लिए इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने प्राकृतिक व्यवस्था को किसी भी प्रकार के पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त रखें।
शुद्ध रखें, इसके लिए आवश्यक है कि जहां हम लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वन्य जीवों के बारे में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कुछ लोग तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सीखते हैं और कुछ लोगों को अगर हम आधुनिक ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकें, आधुनिक इक्विपमेंट दे सकें, उन्हें गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर सकें और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, जो भी हमारे वन्य जीवों से जुड़े हुए आरक्षित क्षेत्र हैं, वहां के प्रत्येक गांव में हमें लोगों को, नौजवानों को लेकर के उन्हें ट्रेनिंग के साथ जोड़ना और फिर गाइड के रूप में उन्हें मान्यता देकर के कहीं ना कहीं उनके समायोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, हम लोग जो भी पर्यटन आवास गृह बनाते हैं, जो भी यहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई भी अन्य कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, इनमें अगर स्थानीय नागरिकों को हम प्राथमिकता दे देंगे तो उन लोगों को रोजगार के साथ जुड़ने का और वनों के संरक्षण के प्रति उनके मन में भी जागरूकता पैदा होगी। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो पर्यटक आते हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, वे प्लास्टिक का उपयोग करके कोई भी ऐसा कार्य न करें जो जल को प्रदूषित करे, प्रकृति को प्रदूषित करे और फिर उसके माध्यम से जीवों की सुरक्षा के सामने ही खतरा पैदा हो जाए। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण आज एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। दुनिया के अंदर लोगों के सामने इसके कारण तमाम प्रकार के संकट खड़े हुए हैं, लोग उससे परेशान हैं और हमारे यहां ये हमारा सौभाग्य है कि गत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश शासन ने जन सहभागिता के माध्यम से वन विभाग को नोडल विभाग बना करके 167 करोड़ वृक्षारोपण के विराट लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। 167 करोड़ वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम प्रदेश के एक नए स्वरूप को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। जहां जंगल होंगे, आध्यात्मिक वातावरण स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां एक पॉजिटिविटी उतनी अच्छी होगी और उसके साथ हमें जुड़ने की आवश्यकता है। उस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के मन में पर्यावरण के प्रति कितना अनुराग है। इसमें जहां वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ साथ नदी संस्कृति को क्षीण बनाए रखने के लिए भी पूरे देशवासियों के मन में एक नई प्रेरणा का जागृत किया है। आज का अवसर हम सबके लिए संकल्प का अवसर होना चाहिए। अपने भविष्य को बचाने के लिए हम वर्तमान के साथ स्वयं खिलवाड़ न करें और वर्तमान के साथ खिलवाड़ न करने के लिए हमें जैसे मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनने के संस्कार हमें स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिलते हैं, ऐसे ही जीव और जंतु के साथ भी उतने ही संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम सभी तैयार हो सकेंगे। इस विश्वास के साथ जहां वन्य जीव सप्ताह का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ में आज के इस अवसर पर लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए पीलीभीत और पूरनपुर के सभी नागरिकों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। यहां का हमारा किसान बहुत प्रगतिशील है, मेहनती है, पुरुषार्थी है। पराई के क्षेत्र में अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उसने सोना उगलने का काम किया है और आज यहां की लहलाती हुई फसलें बरबस सबको अपनी ओर आकर्षित कर देती है। भाइयों बहनों, यहां से जुड़ी हुई शिक्षा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य के क्षेत्र की, सड़क और पुल के लिए, यहां पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, यहां के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य प्रोजेक्ट को 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार
केंद्र सरकार ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार हर एक नागरिक को सुरक्षा भी देगी, हर एक नागरिक को सम्मान भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मुझे पीलीभीत के इस पूरनपुर क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से वन्य जीव प्राणी सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वन्य जीवों के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील बनने, उनके साथ स्वास्तित्व के साथ आगे बढ़ने के लिए आह्वान करते हुए वन्य और पर्यावरण के प्रति हर नागरिक जागरूक हो सके, इसका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका मार्गदर्शन सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और अब भैया